क़ज़ा रोज़े के अहकाम। मसला नंबर 1703। अगर कोई दीवाना अच्छा हो जाए तो उसके लिए आलमे दीवानगी के रोज़ों की क़ज़ा वाजिब नहीं। मसला नंबर 1704। अगर कोई काफिर मुसलमान हो जाए तो उस पर ज़माना एक कुफ्र के रोज़ों की क़ज़ा वाजिब नहीं है। लेकिन अगर एक मुसलमान काफिर हो जाए और फिर दोबारा मुसलमान हो जाए तो ज़रूरी है कि अय्यामे कुफ्र के रोज़े की क़ज़ा बजा लाए। मसला नंबर 1705। जो रोज़े इंसान की बहवासी की वजह से छूट जाएं ज़रूरी है कि उनकी क़ज़ा बजा लाएं। ख्वाह जिस चीज़ की वजह से वह बहवास हुआ हो वह इलाज की गर्ज से ही खाई हो। मसला नंबर 1706। अगर कोई शख्स किसी उज़्र की वजह से चंद दिन रोज़े न रखे और बाद में शक करे कि उसका उज़्र किस वक्त ज़ाइल हुआ था तो उसके लिए वाजिब नहीं कि जितनी मुद्दत रोज़े न रखने का ज़्यादा एहतिमाल हो उसके मुताबिक क़ज़ा बजा लाए। मसलन अगर कोई शख्स रमज़ानुल मुबारक से पहले सफ़र करे और उसे मालूम न हो कि माह मुबारक की 5वीं तारीख को सफ़र से वापस आया था या 6ठी को, या मसलन उसने माह मुबारक के आखिर में सफ़र शुरू किया हो और माह मुबारक खत्म होने के बाद वापस आया हो और उसे पता न हो कि 25वीं रमज़ान को सफ़र किया था या 26वीं को, तो दोनों सूरतों में वह कमतर दिनों यानी 5 रोज़ों की क़ज़ा कर सकता है। अगरचे एहतियात मुस्तहब यह है कि ज़्यादा दिनों यानी 6 दिनों की क़ज़ा करे। मसला नंबर 1707। अगर किसी शख्स पर कई साल के माह रमज़ानुल मुबारक के रोज़ों की क़ज़ा वाजिब हो तो जिस साल के रोज़ों की क़ज़ा पहले करना चाहे कर सकता है। लेकिन अगर आखिरी रमज़ानुल मुबारक के रोज़ों की क़ज़ा का वक्त तंग हो, मसलन आखिरी रमज़ानुल मुबारक के 5 रोज़ों की क़ज़ा उसके ज़िम्मे हो और आइंदा रमज़ानुल मुबारक के शुरू होने में भी 5 ही दिन बाकी हों, तो बेहतर यह है कि पहले आखिरी रमज़ानुल मुबारक के रोज़ों की क़ज़ा बजा लाएं। मसला नंबर 1708। अगर किसी शख्स पर कई साल के माह रमज़ान के रोज़ों की क़ज़ा वाजिब हो और वह रोज़े की नियत करते वक्त मुअय्यन न करे कि कौन से रमज़ानुल मुबारक के रोज़े की क़ज़ा कर रहा है, तो उसका शुमार आखिरी माह रमज़ान की क़ज़ा में नहीं होगा। मसला नंबर 1709। जिस शख्स ने रमज़ानुल मुबारक का क़ज़ा रोज़ा रखा हो वह उस रोज़े को ज़ोहर से पहले तोड़ सकता है, लेकिन अगर क़ज़ा का वक्त तंग हो तो बेहतर है कि रोज़ा न तोड़े। मसला नंबर 1710। अगर किसी ने मय्यत का क़ज़ा रोज़ा रखा हो तो बेहतर है कि ज़ोहर के बाद रोज़ा न तोड़े। मसला नंबर 1711। अगर कोई बीमारी या हैज़ या निफास की वजह से रमज़ानुल मुबारक के रोज़े न रखे और उस मुद्दत के गुजरने से पहले कि जिसमें वह उन रोज़ों की जो उसने नहीं रखे थे क़ज़ा कर सकता हो मर जाए तो उन रोज़ों की क़ज़ा नहीं है। मसला नंबर 1712। अगर कोई शख्स बीमारी का वजह से रमज़ानुल मुबारक के रोज़े न रखे और उसकी बीमारी आइंदा रमज़ान तक तूल खींच जाए तो जो रोज़े उसने न रखे हों उनकी क़ज़ा उस पर वाजिब नहीं है और ज़रूरी है कि हर दिन के लिए एक मुद्द ताम यानी गंदुम या जौ या रोटी वगैरह फ़कीर को दे। लेकिन अगर किसी उज़्र मसलन सफ़र की वजह से रोज़े न रखे और उसक उज़्र आइंदा रमज़ानुल मुबारक तक बाकी रहे तो ज़रूरी है कि जो रोज़े न रखे हों उनकी क़ज़ा करे। एहतियात वाजिब है कि हर एक दिन के लिए एक मुद्द ताम भी फ़कीर को दे। मसला नंबर 1713। अगर कोई शख्स बीमारी का वजह से रमज़ानुल मुबारक के रोज़े न रखे और रमज़ानुल मुबारक के बाद उसकी बीमारी दूर हो जाए लेकिन कोई दूसरा उज़्र लाहिक हो जाए जिसकी वजह से वह आइंदा रमज़ानुल मुबारक तक क़ज़ा रोज़े न रख सके तो ज़रूरी है कि जो रोज़े न रखे हों उनकी क़ज़ा बजा लाएं। नीज़ अगर रमज़ानुल मुबारक में बीमारी के अलावा कोई और उज़्र रखता हो और रमज़ानुल मुबारक तक बीमारी की वजह से रोज़े न रख सके तो जो रोज़े न रखे हों ज़रूरी है उनकी क़ज़ा बजा लाएं और एहतियात वाजिब की बिना पर हर दिन के लिए एक मुद्द ताम भी फ़कीर को दे। मसला नंबर 1714। अगर कोई शख्स किसी उज़्र की वजह से रमज़ानुल मुबारक में रोज़े न रखे
اور رمضان المبارک کے بعد اس کا عذر دور ہو جائے اور وہ آئندہ رمضان المبارک تک عمدن روزے کی قضا نہ بجا لائے تو ضروری ہے کہ روزوں کی قضا کرے اور ہر دن کے لیے ایک مد طعام بھی فقیر کو دے۔ مسئلہ نمبر 1715۔ اگر کوئی شخص قضا روزے رکھنے میں کوتاہی کرے حتیٰ کہ وقت تنگ ہو جائے اور وقت کی تنگی میں اسے کوئی عذر پیش آ جائے تو ضروری ہے کہ روزوں کی قضا کرے اور احتیاط کی بنا پر ہر ایک دن کے لیے ایک مد طعام غذا فقیر کو دے، اور اگر عذر دور ہونے کے بعد مصمم ارادہ رکھتا ہو کہ روزوں کی قضا بجا لائے گا لیکن قضا بجا لانے سے پہلے تنگ وقت میں اسے کوئی عذر پیش آ جائے تو اس صورت میں بھی یہی حکم ہے۔ مسئلہ نمبر 1716۔ اگر انسان کا مرض چند سال طول کھینچ جائے تو ضروری ہے کہ تندرست ہونے کے بعد آخری رمضان المبارک کے چھٹے ہوئے روزوں کی قضا بجا لائے اور اس سے پچھلے سالوں کے ماہ ہائے مبارک کے ہر دن کے لیے ایک مد طعام فقیر کو دے۔ مسئلہ نمبر 1717۔ جس شخص کے لیے ہر روزے کے عوض ایک مد طعام فقیر کو دینا ضروری ہو وہ چند دنوں کا کفارہ ایک ہی فقیر کو دے سکتا ہے۔ مسئلہ نمبر 1718۔ اگر کوئی شخص رمضان المبارک کے روزوں کی قضا کرنے میں کئی سال کی تعبیر کر دے تو ضروری ہے قضا کرے اور پہلے سال میں تعبیر کرنے کی بنا پر ہر روزے کے لیے ایک مد طعام فقیر کو دے لیکن باقی کئی سال کی تعبیر کے لیے اس پر کچھ بھی واجب نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 1719۔ اگر کوئی شخص رمضان المبارک کے روزے جان بوجھ کر نہ رکھے تو ضروری ہے کہ ان کی قضا بجا لائے اور ہر دن کے لیے 2 مہینے روزے رکھے یا 60 فقیروں کو کھانا دے یا ایک غلام آزاد کرے، اور اگر آئندہ رمضان المبارک تک ان روزوں کی قضا نہ کرے تو احتیاط لازم کی بنا پر ہر دن کے لیے ایک مد طعام کفارہ بھی دے۔ مسئلہ نمبر 1720۔ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر رمضان المبارک کا روزہ نہ رکھے اور دن میں کئی دفعہ جماع یا استمنا کرے تو اقوا کی بنا پر کفارہ مقرر نہیں ہوگا، ایک کفارہ کافی ہے۔ ایسے ہی اگر کئی دفعہ کوئی اور ایسا کام کرے جو روزے کو باطل کرتا ہو مثلاً کئی دفعہ کھانا کھائے تب بھی ایک کفارہ کافی ہے۔ مسئلہ نمبر 1721۔ باپ کے مرنے کے بعد بڑے بیٹے کے لیے احتیاط لازم کی بنا پر ضروری ہے کہ باپ کے روزوں کی قضا اسی طرح بجا لائے جیسے کہ نماز کے سلسلے میں مسئلہ 1399 میں تفصیل سے بتایا گیا ہے۔ مسئلہ نمبر 1722۔ اگر کسی کے باپ نے ماہ رمضان المبارک کے روزوں کے علاوہ کوئی دوسرے واجب روزے مثلاً سنتی روزے نہ رکھے ہوں تو احتیاط مستحب یہ ہے کہ بڑا بیٹا ان روزوں کی قضا بجا لائے، لیکن اگر باپ کسی کے روزوں کے لیے عذیر بنا ہو اور اس نے وہ روزے نہ رکھے ہوں تو ان روزوں کی قضا بڑے بیٹے پر واجب نہیں ہے۔